मार्च का महीना जब आधा गुजर गया था तब दुनिया ये मानने लगी थी कि उसने कोविड-19 महामारी से पार पा लिया है। तमाम सरकारों का फोकस भी वायरस के संक्रमण को रोकने से हटकर टीकाकरण की ओर मुड़ चुका था। लगभग हर देश में टीके लगाए जाने लगे थे। वैक्सीन के लिए सबकी नज़रें भारत की ओर थी, खासतौर से उन देशों की जो वैक्सीन के लिए बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ थे, जैसे पाकिस्तान। लेकिन भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने सब कुछ बदल कर रख दिया है और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने अपने पड़ोसी और मित्र देशों को मदद के रूप में लाखों लाख डोज उपलब्ध कराए। लेकिन अब बढ़ते इन्फेक्शन रेट ने हालात बदल दिए हैं। सरकार पर वैक्सीन के निर्यात को लेकर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। विपक्ष दबाव बना रहा है कि जब तक भारत के लोगों को टीका नहीं लग जाता, वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर कुछ पाबंदियां लगाई जाएं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संसद में बयान दिया कि भारतीयों को ज़रूरत जो है उसको दरकिनार करके टीकों को विदेश नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक्सपोर्ट को लेकर नियम कड़े कर दिए गए। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के सभी बड़े एक्सपोर्टर्स पर रोक लगा दी गई। यह टीका पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII में बन रहा है। इस कदम का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कोवैक्स कार्यक्रम के तहत 180 से ज़्यादा देशों को टीके मिलने थे। इसमें से अधिकतर की सप्लाई इंडिया से ही होनी थी। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने भारत से अनुमति मांगी कि वो सीरम इंस्टीट्यूट से 1 करोड़ डोज खरीदने की इजाज़त दे, ताकि यूरोपियन प्लांट्स की तरफ से हो रही सप्लाई में कमी को पूरा किया जा सके। ब्रिटेन ने भी सीरम से जितनी डोज का ऑर्डर दिया है उसके लिए दबाव बहुत ज़्यादा बना रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत पर दुनिया की निर्भरता का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुल 84 देशों को भारत में बने टीके सप्लाई हुए हैं, फिर चाहे वो मदद के रूप में हो या फिर कोवैक्स या फिर सीधी खरीद के रूप में। सरकार ने 45 साल से ज़्यादा उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन के लिए योग्य भी कर दिया है। इसके बाद भारत में कोविड वैक्सीन की मांग बहुत तेज़ी से जोर पकड़ने लगी है। इससे फिलहाल वैक्सीन के निर्यात पर प्रश्न चिन्ह तो अब लग ही रहा है। सरकार ने साफ कहा है कि टीकों के निर्यात पर कोई बैन नहीं है, लेकिन सप्लाई शेड्यूल को वक्त वक्त पर समय समय पर दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि भारत में जारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ज़रूरी डोज उपलब्ध रहे। लेकिन जिस तेज़ी से भारत में अब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या भारत में मरीजों की संख्या बढ़ने से और देशों के लिए दिक्कतें होंगी? अब देखा जाए दुनिया में अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में अगर भारत में ही मरीजों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो भारत और देशों की मदद कैसे करेगा? यही सवाल है और इसी सवाल के जरिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत अपने ही देश के लोगों को पूरी तरह से कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सप्लाई नहीं कर पाएगा, जब यहीं पर मरीजों की संख्या रोज़ाना लाखों में आएंगी, तो अंदाज़ा लगाइए भारत और देशों की मदद कैसे कर पाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो सावधान इसी में है। अगर देखा जाए कल की बात करें तो भारत में 1 लाख मरीजों की संख्या हो चुकी है और सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में इस वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं तो महाराष्ट्र में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे हम इस चरण की बात करें या फिर पहले चरण की बात करें, जब देश में कोरोना ने दस्तक दी थी, यानी कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग आते हैं उसमें महाराष्ट्र में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। खैर, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या भारत अपने देश के लोगों की पहले मदद करेगा? करना भी चाहिए। और
जब हमारे देश में ही मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो हम क्या अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद किसी भी रूप से क्या हम कर पाने में सक्षम रहेंगे? जवाब दीजिएगा। शुक्रिया।